राधे राधे साथियों। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, वो लोग कष्ट में रहते हैं। और बहुत से लोग जो गलत आचरण करते हैं, गंदा काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, मदपान यानी शराब पीते हैं, इसके साथ साथ जो है वैश्यावृत्ति भी, मतलब जितने भी गंदे आचरण हैं वो सब किए हुए होते हैं, करते हैं, लेकिन वो बहुत सुखी रहते हैं। धन दौलत समृद्धि हर तरह से परिपूर्ण रहते हैं। जहाँ आना जाना हुआ अच्छे से घूमते टहलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो पूजा पाठ करता है उनको कष्ट मिलता है और जो नहीं करता वो सुखी रहता है। तो देखिए, इसके बारे में मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक वृत्तांत आप सभी लोगों ने सुना होगा। भगवान विष्णु से नारद जी पूछते हैं कि यही सेम प्रश्न कि ऐसा क्यों है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने ऐसा क्या देख लिया कि जो पूजा पाठ कर रहे थे उनको जो है कष्ट मिला, और जो व्यभिचार या गलत आचरण कर रहे थे उनको कष्ट नहीं मिला, वो सुखी हैं, खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने विवरण बताया कि एक व्यक्ति जो है, एक गांव में दो व्यक्ति हैं, एक बहुत पूजा पाठ करने वाला है और एक जो है बहुत गंदे आचरण है उसके, वो पूजा पाठ में विशेष थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है उसको जो है रास्ते में जा रहा तो उसके पैर में कील घुस गई और वो दर्द से परेशान हो गया। जबकि जो है दूसरा व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता, गलत व्यक्ति है, उद्दंडता करता है, लोगों को कष्ट देता है, उसको एक पैसे से भरा थैला मिल गया या धन मिल गया। ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं, आपने ये कथा सुनी होगी। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान विष्णु ने नारद जी को जवाब दिया था कि जो है देखिए, जिस व्यक्ति को सिर्फ कील लग गई उसको और बहुत बड़ा कष्ट मिलने वाला था। कील ही नहीं, वो शायद जो है किसी प्रकार की बड़ी चोट से घायल होने वाला था। लेकिन चूंकि वो भक्ति भाव कर रहा था, पूजा कर रहा था, नाम जप कर रहा था, ईश्वर की आराधना कर रहा था, इस वजह से वो एक छोटी सी कील के कष्ट से ही उसका सारा कष्ट निवारण हो गया, मतलब बच गया। और जिस व्यक्ति को धन मिला या थैला मिला, वो उतने ही थैले का भागीदार नहीं था, वो वहाँ का राजा बनने वाला था उस गांव का। लेकिन चूंकि उसके आचरण गंदे थे, उसके कर्म गंदे थे, जिस वजह से वो राजा ना बन सका। तो ये मतलब यहाँ से एक सीख ये मिलती है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शायद जो कष्ट मिलने वाले हैं, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपको जो कष्ट मिलने वाले हैं वो कम से कम हो जाएं या एकदम कम हो जाएं। और अगर आपको बहुत अच्छा आपके साथ होना है, तो अगर आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो वो जो अच्छा होना है वो आपके साथ अच्छा होगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो नाम जप करना, पूजा अर्चना करना, आराधना करना आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, अंतर मन को शुद्ध करता है, एक अच्छी भावना पैदा करता है। जब आप ईश्वर की वंदना में आंख बंद करके मन को एकाग्र करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, तो जब कुछ देर शांति से बैठते तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देखिए, आप कितनी जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं आपको उससे धिक्कार होने लगेगा। मतलब एक प्रकार से उससे दूर होने का मन होगा कि यार कितना शांति से अगर ईश्वर वंदना में हम मन लगाते हैं तो उसका परिणाम ये है। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, पूजा पाठ जब कर रहे हैं, तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने आपको बताया कि अगर आपके गलत भाव हैं, आप गलत करते हैं और साथ में आप पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हमने बताया था कि जब शीश चढ़ाने वाला रावण अपनी लंका न बचा पाया, तो ये दूध चढ़ाने वाले किस भ्रम में हैं। अगर आपके कर्म गंदे हैं, कर्म आचरण गंदे हैं, तो स्वयं महाकाल आपकी लंका जलाने आएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ साथियों कि अगर आपके भाव कर्म अच्छे हैं
तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अब अगले जन्म के लिए बना रहे हैं, या आपके जो कष्ट मिलने थे वो कटते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और एक बात और, अगर आप इस सोच के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं कि मैं भगवान को पूजूंगा नहीं तो भगवान, धर्म भीरु नहीं बनना है। धर्म भीरु का मतलब हुआ कि आप जैसे 10 बार नाम जप कर रहे हैं, अगर एक नाम जप कम हो गया तो आप कहेंगे अरे एक कम हो गया, भगवान अब मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसे कहते हैं धर्म भीरु होना। और अगर मन से, प्रेम से अगर आप एक बार भी ईश्वर का नाम जप लेते हैं तो वो कई हजार नाम के बराबर हो जाता है। इसलिए भाव अच्छे रखिए, धर्म भीरु न बन के ईश्वर पर सच्ची आस्था रखते हुए ईश्वर की आराधना वंदना कीजिए, नाम जप कीजिए, तभी उसका परिणाम मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।